गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आलम बात कर रहा हूँ। मैंने मारुति सर्विस सेंटर विटेस मारुति से कॉल किया था आपको। हाँ जी, बोलिए। तो सर विटेस मारुति और नेक्सा का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। सर अभी आप जो कार यूज कर रहे हैं ना, मारुति नेक्सा का बैलिनो कार, हाँ जी। सर उसका कंपनी का सर्विस तो कंप्लीट हो चुका है। और सर अगर आप कहीं भी किसी भी ऑथराइज आउटलेट से सर्विस करवाते हैं तो आपको लेबर और मटेरियल का चार्जेस पे करना रहता है, जो सर कॉस्टली होता है। हम्म। तो हम लोग की जो कंपनी है सर विटेस मारुति की ओर से हम आपको आगे के 2 साल के लिए फ्री सर्विस और मेंटेनेंस प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 2500 रुपीज में। ओके। सर ये बेलिनो पेट्रोल है ना सर आपका? हाँ जी, पेट्रोल वर्जन है। ओके, तो 2500 रुपीज का सर रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिसमें आपको आगे के 2 साल के लिए फ्री सर्विस मिलेगा। इसमें सर आपको ना 5 टाइम कार सर्विसिंग का कूपन है, जिसमें 3 टाइम्स कार सर्विस लेबर एब्सोल्युटली फ्री है, और 2 ओके। टाइम कार सर्विस में लेबर पे 50% डिस्काउंट। इसके अलावा सर 1 टाइम अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन फ्री है। ओके। 2 टाइम कार वॉशिंग फ्री है, एंड 1 टाइम इंजन कंपार्टमेंट डिग्रीसिंग फ्री है। ओके। इसके अलावा सर कुछ अदर काम अगर आप करवाते हैं तो आपको 10% टू 30% तक का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। आपको सिर्फ इंजन ऑयल और मटेरियल का जो भी सामान डालेंगे उसका आपको पे करना है, ओके। और पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी भी फ्री है प्लान में। सर ओके। आपने लास्ट टाइम सर्विसिंग कहाँ पे करवाया था? साई ऑटो सर्विस में। साइन सर्विस ना सर, लोअर परेल। हाँ जी। ओके, तो सर कैसा ना कि ये सिस्टम में आपका एक एड्रेस है। अगर आप 5 मिनट का अपॉइंटमेंट देते हैं तो ये घर का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है सर। तो अगर आप मुझे हम्म। अपॉइंटमेंट देते ना, ऑफिस बोलेंगे तो ऑफिस में या घर पे जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है, 5 मिनट का अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं किसी को आपके पास भेज दूंगा। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया सर प्लान पे, ये सारी चीजें रिटन और डॉक्यूमेंटेड है। ओके। तो आप उस एक्सक्यूटिव को देख के समझ सकते हैं। और प्लस कैसा है कि आप उसको कैश, चेक, ऑनलाइन, गूगल पे, किसी के थ्रू आप पेमेंट करके 2500 का पेमेंट करना है आपको, और ये प्लान आपका रजिस्टर हो जाएगा। ओके। तो सर ये आपका एड्रेस है फ्लैट नंबर 201। ओके, और ये मालावीर हिल, और बिल्डिंग का नाम है सर ऐश्वर्या अपार्टमेंट, बराबर ना सर? राइट। नियर कोई लैंडमार्क है सर? नियर डॉट 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 XYZ। ओके सर, तो कल एक्सक्यूटिव को आज भेज दूँ सर, या कल भेजिए एक्सक्यूटिव को मैं आपके पास? कल भेजिएगा, लेकिन एक मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी आपको। हाँ बोलिए ना सर। पहली चीज़ तो ये कि सारे सर्विस में आप करते क्या हो? सर कार सर्विस में हम लोग फुल कार वॉश करेंगे, हाँ। डैशबोर्ड एंड टायर पॉलिश करेंगे, इलेक्ट्रिकल चेकअप में लाइट का काम, इंस्ट्रूमेंट, ओई, एसेसरीज का काम, बैटरी चेकअप रहेगा। फ्यूल में सर आपका कूलेंट ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल चेंज करना है तो चेंज करेंगे। और जनरल सर्विस में सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच, फिल्टर क्लीनिंग, टायर प्रेशर चेकअप, रोड टेस्ट, ये सारा काम होगा सर। और चारों व्हील को निकाल के ब्रेक क्लीनिंग भी करते हैं, जिससे आपका ब्रेक पैड का लाइफ बढ़ता है। आपको सर सिर्फ जो भी मटेरियल डालेंगे, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, जो भी सामान डालेंगे उसका ही आपको सिर्फ पे करना है एज पर मारुति शेड्यूल। ओके। और ये कार सर्विसेज कब कब होती है, जो आपने बताया सर्विसिंग का, वो कब कब होती है? सर देखिए एक्चुअली कैसा है, एज पर अगर आप बलिनो कार यूज करें तो नेक्सा का मॉडल है, नेक्सा कंपनी के अनुसार कार का सर्विस 1 साल में एक ही बार होता है। या तो 10,000 किलोमीटर पे होगा, या तो 1 ईयर्स में। अगर सर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर 6 महीने में चल जाती है तो फिर आपको 10,000 किलोमीटर के हिसाब से आपको सर्विस करना होगा। या अगर कार का रनिंग आपका कम है तो भी 12 महीने, 1 साल पूरा होने पे आपको एक बार कार का सर्विस कराना ही रहता है, जिसमें ऑयल चेंजेस वगैरह होता है। और 6 मंथ में सर जनरल सर्विस होती है, जिसमें आपका चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सर्विस का काम होगा, ऑयल वगैरह मटेरियल कुछ भी चेंज नहीं होता है सर। ओके। मतलब 6 महीने में जनरल सर्विस करवानी है, और एक साल में पेड हाँ सर्विस है, साल में, मतलब पूरा हाँ सबको ऑयल वॉयल सब कुछ चेंज करवाना है। राइट सर। ओके। और ये किलोमीटर वाइज सर्विस चार्ज क्या रहता है, मतलब जो आप बोल रहे हैं किलोमीटर वाइज करवाना रहता है, तो सर्विस कैसा चार्जेस ना, क्या जैसे रहते हैं? सर ऐसा ना, अभी सपोज आपका गाड़ी का 3 साल पूरा हुआ है, 2018 का मॉडल है आपका, तो हाँ जी। 18, 19, 20 कंप्लीट हो गया सर, 20 कंप्लीट, अभी 2021 में हम लोग आ गए हैं। तो आपका गाड़ी का हाँ। अगर 3 साल कंप्लीट होता है तो उसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। बट यही हाँ। सर अगर आपका गाड़ी का 4 साल पूरा हो जाएगा, या तो 40,000 किलोमीटर, या तो 4 साल पूरा होने पे
सर्विस शेड्यूल चेंज हो जाता है, उसमें आपको कूलेंट भी चेंज करना होता है, ब्रेक ऑयल भी चेंज करना होता है, ऐसे कुछ चीजें 2-4 चीजें एक्स्ट्रा होती है। तो इससे कूलेंट चेंज होगा, ब्रेक ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग होगा, ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल चेंज होगा, तो वो हिसाब से रहता है सर। बट अभी कैसा आपका गाड़ी का 3 साल पूरा हुआ है, तो आपको सिर्फ इंजन और ऑयल फिल्टर चेंज करना है, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग हर 10,000 किलोमीटर पे होता है, तो वो हिसाब से अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी आप करवा सकते हैं। ओके, और लेबर एंड मटेरियल का क्या चार्जेस है आपके यहाँ पे? सर देखिए, अभी अगर आप नेक्सा गाड़ी का बेलिनो कार का करेंगे सर, तो बेलिनो कार का जो लेबर चार्जेस है वो है 2,300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगता है। बट अगर आप सर ये प्लान लेते हैं तो ये हाँ चीज जी। आपका फ्री हो जाएगा, आपका जीरो पेमेंट हो जाएगा। सर्विसिंग का जो लेबर अमाउंट 2,300 रुपया है वो आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इंजन ऑयल और मटेरियल का चार्ज आपको पे करना है, जो सामान डालेंगे उसका पे करना है। तो सर एज पर बेसिक जो आपका 1500-1800 रुपए तक का बिल आएगा बेलिनो कार का सामान चेंज करने का, क्योंकि आपका 3 साल का सर्विस है ये, 30,000 किलोमीटर या तो 3 साल का सर्विस में आपको 1800 रुपए तक, 2,000 तक मैक्सिमम जाएगा। सही है, लेकिन मेरा कार के क्या है, 1 साल में सिर्फ 1 सर्विस होती है, तो 2 साल में 5 सर्विस कैसे होगी? सर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जो कूपन दे रहे हैं आपको, 5 कूपन सर्विसिंग का है, तो 5 में सर 3 कूपन सर्विस का है, और बीच का जो 2 कूपन है वो जनरल सर्विस का होता है, जो 6 महीने में रहता है। तो जनरल सर्विस में सर गाड़ी आपका अप टू डेट होगा, क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, चेकअप वगैरह पूरा रहेगा। अगर टॉपअप करना है तो टॉपअप कर देंगे, थोड़ा बहुत अगर ऑयल कम हो रहा है तो ऑयल डाल के टॉपअप कर देंगे, लेकिन चेंजेस कुछ होता नहीं है सर। तो 6 मंथ में जनरल सर्विस होता है। हम लोग का कूपन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 सर्विस का कूपन है और 2 कूपन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जनरल सर्विस, जनरल चेकअप, 42 पॉइंट चेकअप लिखा हुआ है। तो वो ओके। सब सर 1 साल में 1 सर्विस होगी, बीच में 6-6 महीना में आप जनरल सर्विस करा सकते हैं, तो आपका पूरा रहेगा सर, हो जाएगा कूपन। ओके, ये आपका सर्विस सेंटर कहाँ पे आया है? सर हम लोग का जो विटेस का जो हमारा सर्विस सेंटर है ये प्रभा देवी में है, सिद्धि विनायक टेम्पल के ऑपोजिट साइड में। सर अगर आप लोअर परेल के साइड से आ रहे हैं तो सर आपको ना सिद्धि विनायक टेम्पल के आप ऑपोजिट साइड देखेंगे तो विजय सेल्स का शोरूम है, उसके नेक्स्ट से एक रास्ता रोड अंदर की ओर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप लोअर परेल के साइड से आ रहे हैं तो उसी लेफ्ट हैंड साइड में सर विजय सेल्स का शोरूम है। विजय सेल्स का शोरूम के पीछे में ही हमारा सर्विस सेंटर है। ठीक है, तो जो ये एग्जीक्यूटिव आप भेजेंगे कल, तो उसको पेमेंट किस नाम से देना है? सर पेमेंट आप कैश, चेक, ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं। एक्चुअली आपको अगर चेक बनाना है सर तो रेडियो मार्केटिंग ग्रुप के नाम से चेक बनाना रहेगा। हम लोग का जो बुकलेट है उसके पीछे में लिखा हुआ है मार्केटेड बाय रेडियो मार्केटिंग ग्रुप। रेडियो मार्केटिंग ग्रुप, वो जो लेकिन सर ये हमारा रेडियो जाएगा वो बता देगा आपको। रेडियो मार्केटिंग ग्रुप क्या है? सर रेडियो मार्केटिंग ग्रुप कैसा ना, विटेस कंपनी का, जैसे हर कंपनी का सर एक डिवीजन होता है, तो विटेस ने जो अपना डिवीजन बना के रखा है मार्केटिंग के लिए, जो उनका टीम है वो रेडियम के नाम से ही काम करती है। ओके, लेकिन आपको मेरा डेटा कहाँ से मिला? बिकॉज मैंने आपसे गाड़ी सर्विस या परचेस नहीं की, नई सर्विस करवाई है, तो आपको मेरा डेटा कहाँ से मिला? सर कैसा ना कि हम लोग का सर कैसा अभी वर्कलोड यहाँ पे कम है, हम पर डे की 80 कार सर्विस कर सकते हैं। अभी हमारे पास सर पर डे 60 कार आ रही है, तो हमारी कंपनी की ओर से हमारे सीनियर हम लोग को डेटा प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम आपको कॉल करके अगर आप कहीं सर्विस करा रहे हैं और आपको रेट ज्यादा लग रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है या सेटिस्फाइड नहीं है मारुति से, तो उस हिसाब से हम आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दे सकें। तो उस हिसाब से हमें डेटा सर हमारे कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, हमारे सीनियर की तरफ से। लेकिन मैंने जस्ट अभी सर्विस करवाई है। सर देखिए, ये जो अगर आपने देखा होगा सर, आपने लास्ट टाइम भी सर्विस किया है तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता नहीं है, कोई भी कंपनी में डिस्काउंट डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो ये जो प्लान हम आपको अभी 2,500 रुपए में जो दे रहे हैं, 2,500 में जो प्लान हम आपको दे रहे हैं, अगर सर अभी आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं और आप सर्विस 6 महीने के बाद भी कराएंगे, 2 महीने के बाद भी कराते हैं आप, तो उस दिन से ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि सर जब अभी आपको सिर्फ रजिस्टर करना होता है, ये प्लान वैलिडिटी अभी से स्टार्ट नहीं होगा, जब आपकी कार फर्स्ट सर्विस के लिए आएगी उस दिन से इसका वैलिडिटी स्टार्ट होता है। अभी सर ये आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, बुक हो जाएगा कि आपने हमारा ये प्लान लिया हुआ है, प्रिविलेज प्लान लिया है आपने हमारा। ओके, कार सर्विस में कितना टाइम लगता है? सर बेसिक अगर देखा जाए तो 4 to 5 आवर में कार सर्विस प्रॉपर हो जाती है। बट कभी कभी सर अगर कार में कुछ मेजर इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे सर्विस एडवाइजर आपको इंटीमेट देंगे अगर कुछ ज्यादा टाइम लगेगा तो। ये 2,000 पे करने के बाद मुझे कितना क्या पे करना है, क्या पे करना है? 2,000 नहीं, आपको 2,500 पे करना है लेबर। सॉरी, 2,500 पे करने। हाँ, इसके बाद ना सर आपको सिर्फ मटेरियल का चार्ज पे करना है। जो सामान आप डालेंगे, जैसे आपने पहली टाइम गाड़ी कार सर्विस के लिए भेजा
तो अपने लेबर चार्ज, वो जो लेबर चार्ज है वो आपका जीरो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उस पे जो सामान डालेंगे वो आपको पे करना है। लेकिन सर्विस और वॉशिंग में क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कहीं कभी लोग को बोलते हैं वॉशिंग हो गया, आपका सर्विस हो गया, ये सेम ही है क्या, अलग क्या होता है वॉशिंग और सर्विस? सर कार सर्विस में कैसा ना, जैसा मैंने आपको बताया, अगर कार सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो फुल कार वॉश, डैशबोर्ड एंड टायर पॉलिश होता है। इलेक्ट्रिकल चेकअप में लाइट, इंस्ट्रूमेंट, ओई एसेसरीज, बैटरी चेकअप होता है। फ्यूल लेवल में सर कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल चेंज होता है। जनरल सर्विस के अंदर सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच, फिल्टर क्लीनिंग, टायर प्रेशर चेकअप, रोड टेस्ट और चारों व्हील को निकाल के ब्रेक क्लीनिंग करते हैं। ये काम सर सर्विस के अंदर होता है। लेकिन अगर आप कार को वॉशिंग कराने के लिए आते हैं तो गाड़ी को अंदर बाहर से पूरा वॉशिंग क्लीनिंग होता है और अंदर से सर पूरा वैक्यूम क्लीनिंग होता है और क्लीन करके गाड़ी आपको मिल जाता है। तो वॉशिंग अलग है सर और सर्विस अलग है। सर्विस 1 साल में होती है, वॉशिंग सर आप कभी भी करा सकते हैं। ओके, मैंने आपके यहाँ पे सर्विस में भेजी और आपने ऑयल चेंज किया, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ऑयल चेंज किया है या नहीं किया है? सर देखिए, अगर आपको हम लोग का सर एक पहले कि हमारा मारुति का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। जो भी हम सर्विस कर रहे हैं आपको, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी वारंटी मिलता है सर्विस का, 1 साल, 1 महीने का। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको कवर करके देंगे आपको, ठीक है। लेकिन सर कैसा ना कि अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा मुझे देखना है, तो सर मैं स्पेशली आपके लिए ये अलाउ कर दूंगा अपने सीनियर से करके कि आप जा करके देख सकते हैं। अगर हमारी कंपनी का रूल्स है, हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर अपने सामने भी खड़ा होकर ही करवा सकते हो सर्विस, आप देख सकते हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, बट मेरी कार अभी वारंटी में है। सर हम लोग का नेक्सा का और मारुति कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। तो सर अगर आपका गाड़ी वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी है तो सर उसका आपको लैप्स नहीं होगा, वो आपका कंटिन्यू रहेगा हमारे साथ, क्योंकि सर वारंटी मारुति या नेक्सा कंपनी का होता है। अगर आपका बेलिनो कार है तो नेक्सा का वारंटी आपके पास है, तो नेक्सा का वारंटी सर हमारे पास कवर रहेगा। और सर अगर आपके पास इंश्योरेंस का अगर आपको क्लेम करना है तो हम लोग का सर इंश्योरेंस के साथ टाई अप है, हम लोग हर कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम पास करते हैं। ओके, इंश्योरेंस से जैसे आपने बताया, मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करवाया था, तो मेरे पास उसके कूपन्स है, फ्री कूपन्स, जो मैंने इंश्योरेंस रिन्यू का उस टाइम पे मुझे मिली थी, तो आपको वहाँ पे चलेगी? सर देखिए, अगर आपने इंश्योरेंस रिन्यू किया हुआ है तो जिस कंपनी से, डीलर से आपने इंश्योरेंस रिन्यू करवाया है सर, अगर डीलर के थ्रू आपने करवाया होगा तो वो उनका लिखा रहेगा कहाँ पर वो वैलिड है। तो वो कूपन में कैसा रहता है ना, कंपनी जैसे आपने सर अभी 20-25 हज़ार का इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, तो कंपनी आपको एक सर्विस का 50% डिस्काउंट देती है। तो वो सर आपको वहीं पे यूज करना होगा। हम लोग क्या सर, हमारा ये डिस्काउंट है सिर्फ सर्विस के लिए, तो हम आपको स्पेशल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली लेबर फ्री है। 3 टाइम्स कार सर्विस एब्सोल्युटली फ्री है, 2 टाइम्स लेबर 50% डिस्काउंट है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग डायरेक्टली फ्री है। तो हम लोग का जो कूपन है सर वो उससे ज्यादा एडवांटेज कूपन है ये। ओके, लेकिन एक चीज़ बताए, आप इतना फ्री क्यों दे रहे हो, इतना कुछ? सर देखिए कैसा रहा इसमें कि आपको 5 सर्विस जो मिल रहा है उसमें 5 में पहला फ्री होता है, सेकंड 50% डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली सब फ्री नहीं है सर, पहला फ्री, सेकंड 50% डिस्काउंट, थर्ड फ्री, फोर्थ 50% डिस्काउंट, फिफ्थ वाला फ्री। फिर भी सर इसमें कैसा ना कि हमारा कुछ लेबर हमें जनरेट हो जाता है। और सर कैसा है कि अभी सपोज हम अगर 100 कस्टमर को ये कूपन देते हैं फ्री वाला, तो उसमें सर हमें 8 कस्टमर या 10 कस्टमर हमें ऐसे मिलते हैं जिनको इंश्योरेंस क्लेम करवाना होता है, और क्लेम में सर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो वो हिसाब से सर हमारा बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग अगर फ्री दे रहे हैं, अगर कस्टमर, अगर हमने कूपन नहीं दिया होता सर तो आज इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी आप हमारे पास नहीं आते। तो हमारा इंश्योरेंस रिन्यू क्लेम हो जाएगा, हो सकता है इंश्योरेंस रिन्यू भी आप कराएंगे सर, तो वो सबसे कुछ हमारा स्पेयर पार्ट सेल हो जाता है, तो ओवरऑल सर बिजनेस आ जाता है। और प्लस कैसा कंपनी का सर मार्केटिंग हो रहा है, पब्लिसिटी हम कर रहे हैं, तो जब तक हम कम रेट में देंगे नहीं सर तो न्यू कस्टमर हमारे पास कैसे आएगा सर्विस के लिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप कल सुबह 11:30 बजे बताए हुए एड्रेस पे एग्जीक्यूटिव को भेज दीजिए। ठीक है सर, चलेगा। जो एक्सक्यूटिव जाएगा सर वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंटेड आपको दे देगा, ठीक है, आप उसमें साइन कर दीजिएगा, 2 कस्टमर सिग्नेचर रहेगा रिसीविंग का, और उसको ही कैश चेक या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा आप। ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन का वो एग्जीक्यूटिव बता देगा? हाँ सर बता देगा, एक्सक्यूटिव को वो रहता है, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, ओके।